और 11 सालों में जो भी कार्यकाल रहा है उसमें दिल्ली को कितनी सौगातें मोदी सरकार की तरफ से दी गई, इसका ब्यौरा खुद मुख्यमंत्री देने जा रही हैं। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ब्यौरा देंगी। कमलजीत सहरावत, बीजेपी सांसद, इस वक्त मौजूद। नमस्कार। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी संबोधित करेंगे। संकल्प से सिद्धि जो प्रधानमंत्री जी के 11 वर्ष के शासन यात्रा को समराइज करता हुआ एक कार्यक्रम है, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित है। दिल्ली में इस संकल्प से सिद्धि यात्रा कार्यक्रम की संयोजिका हैं सांसद हमारी बहन कमलजीत सहरावत जी, वो हमारे साथ इस मंच पे हैं। हमारे बहुत से साथी प्रवक्ता और पदाधिकारी भी इस सभागार में हैं। मैं सभी की ओर से आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वे पहले इसको संबोधित करें, बाद में इसे टोटलिटी में समराइज मुख्यमंत्री जी करेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री और सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी और उपस्थित सभी साथियों, दोस्तों, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार ने पूरे किए हैं। और अगर मैं इसको यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे 11 वर्षों में एक नया शासकीय मूल मंत्र दिया है, वो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये 11 वर्ष राष्ट्र सेवा के हैं, ये 11 वर्ष राष्ट्रीय गौरव के हैं, ये 11 वर्ष भारतीय राजनीति इतिहास के स्वर्णिम काल के हैं, ये 11 वर्ष आत्मविश्वास के हैं, ये 11 वर्ष जन जन के विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष विश्वास के हैं, ये 11 वर्ष पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु स्थापित करने के हैं। और ये यात्रा अनवरत अभी जारी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्था से एक है। ये इन 11 वर्षों का कमाल है। इन 11 वर्षों में भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय राजनीति का आत्मविश्वास, वो चाहे एयर स्ट्राइक के रूप में हो, सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में हो या ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हो, पूरे विश्व ने देखा है। इन 11 वर्षों में महिलाओं के सम्मान में संवेदनशीलता देखिए, जहाँ की बिना मांगे इज्जत घर दिए गए। पूरे देश में मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई।
देश का एक मजबूत रक्षा चक्र जिसका मैंने जिक्र किया वो स्थापित किया गया। और चाहे खेल का विषय हो या सांस्कृतिक विकास का विषय हो, जब हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं तो हम काशी का उदाहरण देते हैं, उज्जैन का देते हैं, अयोध्या का देते हैं। और जब मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं तो धारा 370 का जिक्र हम कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की बात कर सकते हैं, CAA की बात कर सकते हैं, 3 तलाक की बात कर सकते हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करना और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इन 11 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या एनडीए सरकार की उपलब्धता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम जन जन के विश्वास का है, जन चर्चा का है और जानकारी देने वाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री आम नागरिकों को स्वच्छता से जोड़ते हैं, विकास से जोड़ते हैं, विज्ञान से जोड़ते हैं, राष्ट्र के उत्थान से जोड़ते हैं। और अगर आप देखेंगे, जब हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत में और वो भी दिल्ली शहर में G20 समिट होना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था। इन 11 वर्षों में लगातार विकास की राजनीति की गई। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट ले लें, अरुणाचल से लेके कन्याकुमारी तक ले लें, कश्मीर ले लें, तमिलनाडु ले लें, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास के दायरे को बढ़ाने का काम किया है। हर क्षेत्र में कैसे विकास हो सकता है। अभी हमने हाल ही के 2 दिन पहले हमने चिनाब का दृश्य देखा कश्मीर में। विश्व का अद्भुत जो फ्लाईओवर बना है वहाँ, जहाँ से वो ट्रेन गई है, अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो विकास की जो बयार, जो गंगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से प्रारंभ हुई है, वो अनवरत जारी है और लगातार देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित राजधानी का संकल्प भी पिछले 100 दिनों में दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिखाया है। और पिछले 100 दिन के कार्यकाल में अगर एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँ तो वो ये है कि दिल्ली की जनता में इस बात का विश्वास जगा है कि हाँ, ये रेखा गुप्ता की सरकार, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ ना कुछ करना चाहती है, देश की राजधानी को विकसित राजधानी बनाना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री अब सारा विषय आपके सामने रखेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है वो यही है कि हमने वो विश्वास अर्जित किया कि हाँ, हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, हम दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं, हम दिल्ली को स्वच्छ राजधानी बनाना चाहते हैं। और जरा आज से 10-11 साल पहले की या हम इन 100 दिनों से पहले की दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो छोड़ दिया था दिल्ली को। दिल्ली में विकास की राजनीति नहीं होती थी, सिर्फ छल कपट और झूठ की राजनीति होती थी। जरा एक बार कोविड का वो दृश्य याद कर लीजिए, जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन देने को तैयार थी, मदद करने को तैयार थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सारी सरकार छुप के कोनों में भाग गई थी। कहाँ छुप गए थे कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये तो उसमें भी भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे थे। तो वो जो ईमानदारी है काम की, वो नरेंद्र मोदी सरकार का एक ऐसा विजन है जो भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार अपने अपने प्रदेशों में लागू करती है, उसको आत्मसात करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाना, हर वर्ग को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना, विकास के साथ आगे बढ़ना। और मुझे खुशी इस बात की, जहां हम 11 सालों का बहुत विश्वास के साथ चित्रण और वर्णन करते हैं, वही मुझे इस बात की भी खुशी है कि 100 दिन में हमारी दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से आयुष्मान योजना, जो हर दिल्ली वालों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी थी, लाकर ये संदेश दिया कि ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये रेखा गुप्ता की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे चलते हुए इस दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। और ये जो विकास की राजनीति है, यही
भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो हमको हर हाल में पूरा करना है। दिल्ली के लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी दिल्ली की सरकार कर रही है। मैं चाहूँगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जहाँ अपना अनुभव 100 दिन का वो भी बताएं, और दिल्ली को हम कैसे दिल्ली आगे बनाना चाहते हैं और दिल्ली में जो अब तक किया है वो एक चित्रण आपके सामने रखे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगी, 11 साल की केंद्र सरकार के कार्यों को यदि दिल्ली के लोगों की दृष्टि से मैं देखूं कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। जिस स्थिति में दिल्ली की जनता ने 11 साल में निर्वाह किया, जो हालात थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कोविड का समय याद करो। सच में यदि केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ना होती तो दिल्ली की क्या हालत होती। मैंने पीछे एक डाटा में बताया था कि दिल्ली सरकार ने मात्र 97 लोगों को कोविड डेथ के रिलीफ अमाउंट बांटे, यानी उनके हिसाब से केवल 97 मौत हुई थी, जबकि दिल्ली के हर एक व्यक्ति ने देखा कि किस तरीके से शमशान घाट भरे हुए थे। उन्होंने रिकॉर्ड पे भी नहीं लिया। उस समय किसने हाथ थामा? केंद्र की सरकार ने थामा। आज भी यदि मैं हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली के लिए यदि करती हूँ तो मैं इससे उपलब्धि मानती हूँ केंद्र सरकार की कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली सरकार का दिल्ली में है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उससे ज़्यादा केंद्र सरकार का दिल्ली में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मात्र एम्स ही 5 लाख ओपीडी सालाना करता है, जिसकी वजह से दिल्ली का पूरा जो पेशेंट है वहाँ डाइवर्ट होने के कारण दिल्ली के हॉस्पिटल्स पे कम भार पड़ता है। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है, और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। इनमें वो सभी सड़कों की चर्चा मैं ज़रूर करना चाहूँगी जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड, जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल का निर्माण है, INA से एयरपोर्ट तक का एलिवेटेड रोड है जो आगे जाके फरीदाबाद और गुड़गांव को जोड़ेगा, और इसी तरीके से कटरा व अमृतसर को जोड़ने वाला हाईवे, या UER सेकंड और UER की जो एक्सटेंशन है अलीपुर से ट्रॉनिका सिटी, जो कि दिल्ली देहरादून मार्ग को जोड़ेगा। ये सभी दिल्ली की लाइफलाइन बन के उभरे हैं, जो कि ना केवल दिल्ली का कंजेशन ख़त्म करने में, उसे कम करने में सहयोगी हैं, बल्कि दिल्ली को एक मोबिलिटी प्रदान करते हैं। और उसी तरीके से बात करना चाहूँगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूँ तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो एक कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज़ केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं, और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में
जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूँ तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूँ तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। वो समय भी सब याद कर लें, कोविड की ही बात कर रही हूँ, कि जब 80 लाख नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया गया, जो आज तक चल रहा है। जब दिल्ली सरकार, पिछली दिल्ली सरकार अपने घर के दरवाजे बंद करके छिपके बैठ गए थे, तब केंद्र ने ही आकर के यहाँ मदद की, जो मदद आज तक चल पा रही है। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण, वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में 960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांवों में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेजी से हमें यमुना के जल में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया। और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। मैं एजुकेशन की भी बात करना चाहूँगी, जिसका ढिंडोरा पिछली सरकारें पीटती थी, परंतु उसमें कोई भी ऐसा काम जिसे हम कहें कि दिल्ली के बच्चे के भविष्य को आगे ले जाने की दिशा में सहयोगी होता, वो नहीं किया गया था। आज जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सहयोग के साथ दिल्ली में बच्चे पढ़ाई पूरी करें और केजी से लेके पीजी तक की उनकी शिक्षा निर्विघ्न, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में हो। इसके लिए हमने 12,000 करोड़ का फंड भी रखा और लगातार उस दिशा में काम भी दिल्ली सरकार कर रही है। हेल्थ की दिशा में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार पहले की सरकारों में व्याप्त था, इस सेगमेंट में हमने पूरी तरीके से जितनी भी भ्रष्टाचार की लीकेजेस थी, उसको बंद करने का काम किया है। हर चीज जगह
नीतिगत फैसले लिए गए हैं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट के माध्यम से दवाइयों की खरीद, जो वैकेंसीज हमारे अस्पतालों में थी, हजार वैकेंसीज डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की, उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार दिल्ली में 10-12 साल के बाद नियुक्तियां हो रही हैं, जो कि परमानेंट है। हमने 1500 नर्सिस अभी उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, ताकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी स्टाफ के कारण, उसको हम पूरी कर रहे हैं, जो कि पहली बार हो पा रहा है। कूड़े के पहाड़ों की भी बात मैं बताना चाहूँगी। जो सरकारें कूड़े के पहाड़ों पे झूठे वादे करती रही थी, उनके हटाने के झूठे वादे करती रही थी, जनता ने उन्हें अब हटा दिया। उनकी वास्तुस्थिति अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये तीनों के तीनों जो कूड़े के पहाड़ हैं, जिनकी हाइट लगभग 60 से 65 मीटर की थी, आज उनको लगभग हम 30 से 40 मीटर पे लेकर के आए हैं, और समयबद्ध तरीके से, जिसमें से एक जो ओखला वाली साइट है उसे हम मार्च 2026 तक पूरा कर लेंगे, और बाकियों का भी निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका रहेगी नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की। 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली सरकार बनाने जा रही है, जिसके बाद पूरी तरीके से ये जो लीगेसी वेस्ट है दिल्ली का, ये नियंत्रण में आ पाएगा। इस और पूरा काम सरकार कर रही है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान, केंद्र ने लगातार पिछली सरकारों को कहा, पर पिछली सरकारों ने उन्हें अपनाया नहीं। दिल्ली की जनता का नुकसान हुआ, परंतु हमने आते ही सबसे पहले दिन पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया, वय वंदन योजना को दिल्ली में लागू किया, और ना केवल लागू किया बल्कि जो केंद्र के 5 लाख रुपए की योजना थी, उसमें दिल्ली की ओर से हमने और 5 लाख जोड़ के ऐसे 10 लाख में आयुष्मान योजना के रजिस्टर्स को लाभ, और वय वंदन योजना के लाभार्थियों को भी हमने 10 लाख रुपए तक का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में ये योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करवाया। और मुझे खुशी है कि लगभग इस समय तक 1000 लोग अपना इलाज इस योजना के तहत ले चुके हैं। आरोग्य मंदिर, 1100 आरोग्य मंदिर हमने दिल्ली में नए बनाने का जो प्लान किया था, मुझे खुशी है कि उसमें से 33 आरोग्य मंदिर इस 100 दिन के छोटे से अपने कार्यकाल में हम लोग रेडी कर चुके हैं, जिसका उद्घाटन हम 14 तारीख को कर रहे हैं। बड़े बड़े नीतिगत फैसले इस समय में किए गए, और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के नाते मैं समझती हूँ दिल्ली को लगातार मिल रहा है। और दिल्ली के लोगों के लिए 11 साल केंद्र के, 100 दिन दिल्ली सरकार के एक नया सूर्योदय लेकर के आए हैं। दिल्ली अब बेहतरी की ओर है, विकसित दिल्ली बनेगी, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनेगी। धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री, देखिए मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, तो किस तरह से काम किया जा रहा है, कैसे विकसित दिल्ली बनानी है, उसके लिए क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, उसी के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है करीब 1000 लोगों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराया है, और दिल्ली सरकार के 100 दिनों में काफ़ी काम हुआ है। दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही है उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना जो दिल्ली में पहले लागू नहीं थी, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी। जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिनके आयुष्मान कार्ड्स बने हैं। आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया गया है और 100 दिनों में काफ़ी काम हुआ है। अपने 100 डेज़ के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी उन्होंने बात कही है कि हम किस किस योजना के तहत दिल्ली के जो कोर इश्यूज़ हैं उन समस्याओं को रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं, ताकि दिल्ली की पब्लिक जिन समस्याओं से दो चार हो रही थी उन समस्याओं से उनको निजात मिल सके। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, देश भर में आज बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के 11 साल मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं।